अपन शुरुआत करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या है हार्डवेयर? जिन्हें हम छू सकते हैं ना, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? विभिन्न कंपोनेंट्स होते हैं या विभिन्न कंपोनेंट मिलके बनते हैं। जैसे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में बहुत सारी चिप लगी हुई हैं, है ना, ट्रांजिस्टर लगा है, मेमोरी लगी है। तो पूरे मदरबोर्ड को हम हार्डवेयर कहेंगे और उसके हर एक भाग को भी हार्डवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है? जिन्हें हम छू नहीं सकते। तो कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। लिख लो इसको, कल लिख लिए हैं, सॉफ्टवेयर लिखवाया था, उसके आगे लिख लिया। अपन ने लिखा हुआ कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक लिखा है। इसके आगे लिखो, यह विभिन्न प्रोग्राम से मिलकर बने हैं। यह विभिन्न प्रोग्राम से मिलकर बने होते हैं। यह विभिन्न प्रोग्राम से मिलकर बने होते हैं। इनका कार्य यूजर से प्राप्त निर्देशों को प्रोसेस करके कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा करवाना है। अब छोटा सा एग्जाम्पल समझो, लिख लिए। यदि हम अपने शरीर को एक कंप्यूटर मान लें, है ना, एसी चालू कर दो, बहुत ठंडा आएगा। राहुल एसी चालू कर दो। यदि हम अपने शरीर को क्या मान लें? कंप्यूटर मान लें। हाँ ठीक है। यदि हम अपनी बॉडी को क्या मान लें? कंप्यूटर मान लें, तो हमारे हाथ, पाँव, हड्डियाँ ये सब क्या हो गई? हार्डवेयर, है ना, क्योंकि हम छू सकते हैं। दिमाग भी हमारा हार्डवेयर हो गया। लेकिन इसके अंदर जो मेमोरी भरी हुई हैं, जो निर्देश भरे हुए हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके कान सुन रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा सोच रहा है, माइंड सोच रहा है। माइंड के थ्रू ही वो शब्द निर्देश आ रहे हैं कि इसको क्या बोलना है। जैसे कि मान के चलिए हाथ है मेरा, यदि मुझे आपने कहा कि हाथ को ऊपर उठाओ, तो मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मुझे निर्देश कहाँ से प्राप्त हुए? यूजर से। माइंड ने उसको प्रोसेस किया और काम किससे करवाया? हार्डवेयर से करवाया। इसी प्रकार कंप्यूटर में मान के चलिए कोई पेज प्रिंट करना है, तो प्रिंट कौन करेगा? हार्डवेयर। लेकिन निर्देश कौन देगा उसको? सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में अंतर? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में काम करते हार्डवेयर हैं, लेकिन करवाता कौन है? सॉफ्टवेयर। तो बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम के नहीं हैं और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम के नहीं हैं। दोनों मिलके ही कंप्यूटर बनाते हैं। और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? अपन ने लिखा अभी कि विभिन्न प्रोग्रामों से मिलकर सॉफ्टवेयर बनते हैं। लिखा? एक प्रोग्राम भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम देखो, यदि हम इसको वेन डायग्राम में समझें, सबसे अंदर है क्या? इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश।
या निर्देश कह सकते हैं, हाँ, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के समूह बल के बनते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम के समूह मिलके बनते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना। अब कैसे बनते हैं, जैसे कि एक निर्देश आपको प्राप्त हुआ, आपको टोटल प्रोग्राम है ITI आना, आके यहाँ पे पढ़ाई करना, इसको हम पूरा मान लेते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि डेली आपको 1 साल तक आना है और आके पढ़ाई करना है। हर दिन आना आपका हुआ एक प्रोग्राम, है ना, कि आप वहाँ से आए, यहाँ पे आपको थ्योरी क्लास गए, फिर प्रैक्टिकल क्लास आए, और फिर इसके बाद तय समय पे छुट्टी हुई। ये होगा एक दिन का प्रोग्राम। ये जब साल भर के प्रोग्राम बनेंगे तो बन जाएगा सॉफ्टवेयर। आ रहा है ना समझ में? बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर बनाते हैं सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम कैसे बनते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के समूह से, निर्देशों के समूह से बनेंगे प्रोग्राम। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, है ना। MS वर्ड बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम कलेक्शन किया गया है। एक प्रोग्राम लिखा गया होगा कि यदि व्यक्ति प्रिंट सेलेक्ट करे, प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो जाके कागज़ को प्रिंट करने को निर्देश दे, लिखा गया प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखा होगा कि यदि क्लोज के बटन में बटन दबाए तो वो बंद हो जाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम क्लोज में बटन दबाएं तो प्रिंट हो जाए, या प्रिंट में दबाएं तो क्लोज हो जाए। जैसे कि मोबाइल, हमारा मोबाइल में क्या है, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है, और व्हाट्सअप बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम होगा कि यूजर अपनी ID क्रिएट करेगा, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएगा, अपना स्टेटस लगाएगा, तो दिनों दिन वो चीज़ अपडेट भी होती जाती है ना। तो अभी के लिए इतना समझिए कि कलेक्शन ऑफ निर्देश या निर्देशों का समूह जो है प्रोग्राम कहलाता है, और प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अभी इतना ही, आगे हम और समझेंगे इसको। अब बात आती है अपनी हार्डवेयर की। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, ठीक है, इसको लिखते जाइए। एक होते हैं इंटरनल या आंतरिक हार्डवेयर, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल या बाह्य हार्डवेयर। इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, 2 प्रकार से। ठीक है, और इंटरनल हार्डवेयर इसमें लिख लीजिए। इंटरनल हार्डवेयर यह ऐसे हार्डवेयर हैं, जो कि कंप्यूटर कैबिनेट के या सिस्टम यूनिट के, कंप्यूटर कैबिनेट को हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं। जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट वही जो कंप्यूटर कैबिनेट है, आप लोगों के सामने रखा है ना। इसके जो अंदर लगे हैं वो कौन से रहेंगे, इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल में ऐसे हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर कैबिनेट या सिस्टम यूनिट से बाहर से कनेक्ट होते हैं, वो एक्सटर्नल हार्डवेयर
कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो शरीर के अंदर भाग हैं, है ना, हमारा हार्ट, हमारे फेफड़े, ये हो जाएंगे इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है, तो यदि बाहर से इसमें कुछ पहनते हैं कवच वगैरह तो हो जाएगा वो एक्सटर्नल। एक आंतरिक, आंतरिक मतलब जो अंदर लगे हैं, वो एक बाहर जो बाहर से हैं। इंटरनल में कौन कौन से होते हैं? किसी कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल हार्डवेयर कौन कौन से होंगे? अच्छा, एक्सटर्नल कौन कौन से होंगे? जैसे कि माउस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सब बाहर हैं तो ये कहलाएंगे एक्सटर्नल। इंटरनल में रहेंगे हमारे पास सीपीयू, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम। ठीक है, तो इसमें लिख लो जो इंटरनल हार्डवेयर हैं ये हैं अपने सीपीयू, रैम, रोम, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, और क्या हो सकता है? और भी है ना, इसको हम कह सकते हैं आदि। इनको अभी एक एक से हम पढ़ेंगे आगे। एक्सटर्नल में कौन कौन से हैं बताने की ज़रूरत है? कीबोर्ड, राइट, माउस, और क्या होंगे कीबोर्ड माउस के अलावा? प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, साउंड, माइक, ये सभी अपने एक्सटर्नल में लगा सकते हैं। ओके, अब इनको एक एक से पढ़ना शुरू करते हैं इंटरनल हार्डवेयर को। नंबर 1 सीपीयू। उसके पहले हाँ सीपीयू शुरुआत करते हैं। नंबर 1 सीपीयू एंड एएलयू, ओनली सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। क्यों कहलाता है मस्तिष्क? क्योंकि पूरा सोचने और समझने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है ना। यह किसी भी कंप्यूटर का सबसे प्रमुख हार्डवेयर है ना, सबसे प्रमुख। जैसे कि हमारे शरीर में जो है, यदि ब्रेन ना हो तो क्या शरीर जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार यदि सीपीयू ना हो, प्रोसेसर ना हो तो कंप्यूटर चालू ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई प्रोसेस करने वाला नहीं रहेगा तो कैसे होगा चालू? ठीक है, यह कंप्यूटर का सबसे प्रमुख हार्डवेयर है। अगला पॉइंट लिखिए, यह है यूजर द्वारा प्राप्त निर्देशों को प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है प्रोसेसिंग।
या यूजर द्वारा प्राप्त निर्देशों को प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। अच्छा, एक चीज़ है, इसको सीपीयू को निकाल लें थोड़ा सा, इसको दिखाना पड़ेगा, अभी लगा देंगे इसको, है ना। इस पूरे डब्बे को क्या बोलेंगे? सीपीयू। इसके अंदर के भाग को, डब्बे को केवल कंप्यूटर कैबिनेट बताया था, या फिर सिस्टम यूनिट। इसमें हमने आपको 2 पैनल बताए थे। एक है, कौन सा पैनल है? फ्रंट पैनल, ठीक है। एक कौन सा पैनल है पीछे का? बैक पैनल। इसमें बहुत सारे कनेक्टर दिए हुए हैं। अगली हेडिंग लिखिए, सीपीयू पोर्ट्स एंड कनेक्टर। सीपीयू पोर्ट्स एंड कनेक्टर। ये पोर्ट्स क्या होते हैं? अब इसमें लिखिए, कंप्यूटर के बैक पैनल, कंप्यूटर के बैक पैनल एवं कंप्यूटर के बैक पैनल एवं फ्रंट पैनल, कंप्यूटर के बैक पैनल एवं फ्रंट पैनल में लगे ऐसे कनेक्टर जिनके द्वारा हम या जिनके माध्यम से हम बाहरी हार्डवेयर अथवा एक्सटर्नल हार्डवेयर को लगाते हैं। पोर्ट, PORT, पोर्ट कहलाते हैं। अब एक चीज़ समझिए, इनके द्वारा क्या करते हैं हम? मान के चलिए इससे HDMI पोर्ट है, तो इससे हम प्रोजेक्टर या मॉनिटर कनेक्ट करेंगे। ये है USB पोर्ट, है ना। तो इनके द्वारा हम क्या करेंगे? माउस कीबोर्ड या माइक वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं, प्रिंटर वगैरह, वह कनेक्ट करेंगे। और एक और क्या है? लैन पोर्ट, है ना, कल हम लगा रहे थे केबल। इससे क्या करते हैं? कंप्यूटर को नेटवर्क में लाते हैं, लैन पोर्ट, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पैनल है। इसमें क्या क्या है? इसमें एक ये है ऑन ऑफ स्विच। इससे क्या होगा? कंप्यूटर तो चालू हो गया, बंद होगा। बंद तो हम ऐसे करते हैं Alt+F4 से, मुख्य कार्य इसका चालू करना है। इसी के बाजू में रहता है एक और रीसेट बटन, जो बहुत रेयर कंडीशन में यूज होता है ना। इसका आपको यूज नहीं करना है। जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही हैंग हो जाता है तो आपको निर्देश लेके इसका यूज करना है। और छोटी सी बटन है। अभी क्या है, जो नए सिस्टम आए हैं, देखिए जो नए सिस्टम आए हैं, ये सिस्टम जो है अपडेट होके आए हैं, ठीक है। इसमें है
हाँ, इसमें है बताने को। तो हम डिफरेंट टाइप के जो पोर्ट हैं, अभी एक्चुअली जो CPU है ना, इसका हम बाहरी भाग समझ रहे हैं, फिर इसके अंदर के भाग समझेंगे। अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल में दिखाएं कहाँ से क्या होता है। ठीक है। तो एक कंप्यूटर के यदि बैक पैनल में कहें, कंप्यूटर के बैक पैनल में निम्नलिखित टाइप के पोर्ट हो सकते हैं। नंबर 1 PS2 पोर्ट। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम 2। पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट। इसके द्वारा क्या कनेक्ट करते हैं? इनके द्वारा कनेक्ट करते थे कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस। इसमें लिख लीजिए, यह पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट हैं, इनमें कीबोर्ड और माउस कनेक्ट किया जाता है। अब PS2 पोर्ट कैसे दिखते हैं? ये दिख रही है बटन, है ना? 2 है, ग्रीन है, एक पर्पल है ना? तो जो ग्रीन जो रहता है, ग्रीन PS2 है, इससे कनेक्ट होता है माउस, ग्रीन PS2 से। और कीबोर्ड जो है ये पर्पल PS2 से कनेक्ट होता है। ग्रीन PS2 से चेयर उठाओ। इसको ऊपर न रखो, इसको यहाँ से देखते जाना, ठीक है। अब क्या है, वर्तमान में सिस्टम अपडेट हो गए हैं, लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये दिख रहे हैं आपको, ये पर्पल PS2 है ना, कहते हैं PS2 पोर्ट, है ना। इससे कनेक्ट होता था कीबोर्ड, है ना, पहले बटन आती थी, और इससे कनेक्ट होता था माउस। वर्तमान में किससे कनेक्ट होता है? USB पोर्ट से, ठीक है। नंबर दूसरा है, ये हो गया इतना। इसमें लिख लेना कि वर्तमान में USB पोर्ट के द्वारा कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट किए जाते हैं। बैक पैनल में हो गया आपका एक क्या, PS2 पोर्ट हो गया, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोल दो, कम लोग हो तो हाँ ना भी नहीं बोलोगे। एक हो गया PS2 पोर्ट, दूसरा है सीरियल। देखो ये क्वेश्चन पूछते हैं, बाद में क्या होता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये एंटिक चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, है ना। ये एंटिक चीज़ें हैं दादा परदादा के ज़माने की, अब कहाँ यूज होती हैं ये तो या तो इनको क्या करो, ऑनलाइन देख लो कि भैया ऐसे होते थे। जैसे कि इतिहास में अपन पढ़ते हैं कि अकबर ने यहाँ से यहाँ तक रोड बनवाई, तो रोड मिल जाएगी देखने को, यदि शायद रहोगी तो। अकबर तो मिलेगा नहीं देखने को, है ना। या ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ किसने देखा है? फ़ोटो ही मिल सकती है, जो व्यक्ति मर गया हो उसे कैसे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है एंटिक हैं, ये रखी हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि PS2 पोर्ट क्या होता है।
आप समझ गए? नए वाले कंप्यूटर में कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि इनको कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता था, उसकी जगह ले लिया USB पोर्ट ने। ठीक है। नंबर 2 है सीरियल एंड पैरेलल, PAR, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। इसमें लिखना इनके द्वारा या इनके माध्यम से प्रिंटर एवं अन्य डिवाइस कनेक्ट किया जाता है। सीरियल पोर्ट मतलब होता है क्रमानुसार, सीरियल मतलब होता है क्रमानुसार। ठीक है। जैसे यदि 8 बिट हैं, 8 बिट का डेटा यदि ट्रांसफ़र करना है, सीरियल में क्या होगा, एक एक करके पूरा डेटा ट्रांसफ़र होगा, पहले 1 बिट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और पैरेलल में क्या है, 8 की 8 बिट समानांतर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। पैरेलल मतलब समानांतर, है ना, आ रहा समझ में? सीरियल मतलब क्रमानुसार। अब कौन से सीरियल पैरेलल पोर्ट, ये देख रहे हो बैंगनी वाला, है ना? पहले इनसे प्रिंटर वगैरह कनेक्ट होते थे, इनसे, और ये हैं, ये सीरियल और पैरेलल पोर्ट हैं। वर्तमान में किससे होते हैं? USB से, है ना। अगला लिखिए USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसमें लिखो, इसके द्वारा या इस पोर्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार की डिजिटल डिवाइस जैसे कि कैमरा आदि को कनेक्ट किया जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर के अधिकतर एक्सटर्नल हार्डवेयर इसी पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। हम अधिकतर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? अब जैसे कि यदि हम बात करें, पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होगी? USB से होती है। यदि हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लाते हैं तो भी किससे कनेक्ट होती है? USB से। कीबोर्ड किससे कनेक्ट होगा? USB से। माउस USB से। कैमरा USB से होता है। और यदि हम कोई वाईफाई वगैरह भी लाते हैं तो वो भी
USB से कनेक्ट हो जाती है। तो अधिकतर जो है जो एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं वह वर्तमान में USB से कनेक्ट होने लगे हैं। किसको छोड़कर? जिनको केवल वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट करना है। यदि सिग्नल कौन से रहे? वीडियो के रहे। साउंड भी जो है वर्तमान में बहुत सारे USB से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि वीडियो सिग्नल है तो उसके लिए USB यूज नहीं होता है ना। उसके लिए कौन सा यूज हो रहा है? HDMI। जिनमें केवल सिंपल डेटा ट्रांसफ़र का काम है वो कनेक्ट हो जाएंगे USB से। जिसमें हाई डेटा का काम है, चूँकि वीडियो का रहता है हाई डेटा रहता है, वो कनेक्ट होंगे HDMI से। ठीक है। और USB इतना पॉपुलर क्यों हुआ? किसी को पता है? जैसे पहले देखो, पहले हम बात किए कि सीरियल और पैरेलल पोर्ट होते थे, है ना, बताए ना, कि प्रिंटर के लिए अलग, मॉनिटर के लिए अलग। मॉनिटर का तो ये वाला है, पहले दो अलग होते थे, कीबोर्ड माउस के अलग होते थे। अब क्या है, सबके लिए एक ही आ गया है, इसलिए नए सिस्टम में एक से ज़्यादा USB देते हैं ना। तुम्हारे सिस्टम में देखो आगे 2 3 4 होंगे, पीछे 1 2 होंगे। इतना पॉपुलर क्यों हुए? इतना लोकप्रिय होने का क्या कारण है बताइए? क्या कभी जो अभी आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, तो कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद क्या रिस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को? पड़ती है। आप क्या कहते हो, लगाते हो, चालू कर देते हो, है ना। तो ऐसी डिवाइस जो बोला जाता है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले डिवाइस, एंड आएगा यहाँ पे एक्चुअली। प्लग एंड प्ले डिवाइस मतलब आप प्लग करिए और उससे काम करना शुरू कर लीजिए। इसी वजह से ये डिवाइस जो हैं इतने पॉपुलर हुए। पहले क्या होता था कि आपने कनेक्ट किए, फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता था, तब जाके कनेक्शन लेता था वो कई बार। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिवाइस USB से कनेक्ट होती हैं उनको चलाने के लिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं। और क्या बचा पीछे? USB हो गया, HDMI बचा, एक और बचा है लैन पोर्ट बचा है। लैन का फुल, कल अपन केबल कनेक्ट कर रहे थे ना, है ना, लैन वाली। तो किससे कनेक्ट कर रहे थे? लैन पोर्ट से। लैन पोर्ट जो है 5 कोने का होता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से रहता है कुछ, है ना। 6 कोने होगा एक्चुअली, 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इससे जो कनेक्टर कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं RJ45। RJ45, ये RJ45। इसमें लिख लो, इस पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर को लैन केबल से कनेक्ट करके कंप्यूटर को नेटवर्क में शामिल किया जाता है। ठीक है।
अब क्या बचा? अभी वर्तमान में जो HDMI यूज होता है वो पहले होता था VGA। इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे, है ना, वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या हो गया? नहीं दिख रहा? ए है VGA पोर्ट, देखो ये दिख रहा है ना, दिख रहा है? ये VGA पोर्ट है, पहले इतने बार प्लग लगता था, नहीं दिख रहा सुषमा? इसको आराम से देख लेना, कहीं भगा नहीं जा रहा है। ये दोनों अपने कौन से हो गए? PS2 पोर्ट हो गए, ठीक है। ये हो गया अपना सीरियल और पैरेलल पोर्ट, ये हो गया अपना VGA पोर्ट, और नीचे देखो इसकी USB भी दिया है, और ये हो गया अपना LAN पोर्ट। ये बना हुआ है, देखो अपन ने पिछली बार लगाया हुआ था, इसलिए फ्रंट पैनल बैक पैनल के लिए अंजम खान ने बनाया था इसको। सबसे पहले ड्राइंग शीट यही है लैब की, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं अभी? VGA पोर्ट। इसके द्वारा वीडियो सिग्नल प्राप्त करने वाली डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि को कनेक्ट किया जाता है। नोट में लिख लेना, नोट करके, वर्तमान में VGA पोर्ट के स्थान पर HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। क्या लिखा आपने? वर्तमान में VGA पोर्ट के स्थान पर HDMI पोर्ट द्वारा मॉनिटर एवं प्रोजेक्टर को कनेक्ट किया जाता है। देखो, दो ही ऐसी डिवाइस हैं जो कि वीडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं, चाहे मॉनिटर हो जाए चाहे प्रोजेक्टर हो जाए, है ना। और कुछ है क्या? टीवी भी यदि हम बात करें तो टीवी में भी मॉनिटर ही मान सकते हैं, है ना। और कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं है हमारे हिसाब से, ठीक है। अब अगला है ऑडियो पोर्ट। ये चीज़ इसलिए बताई जा रही हैं ताकि जब कंप्यूटर को असेंबल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ लगाते हैं। एक चीज़ और कि कंप्यूटर में जितने भी पोर्ट हैं, इसके बाहर से लेके अंदर तक, उनका एक स्पेशल शेप है। वह शेप वहीं पे फिट होगा, कहीं और फिट हो नहीं सकता। जैसे यदि पावर स्विच यहाँ लगी है तो वो यहीं लगेगी,
तुम कहो कि हम इसको यूएसबी में लगाना तो नहीं लगेगी। स्पीकर अंदर के मदरबोर्ड में, जो कि समझेंगे अपन, वहाँ अंदर भी यही चीज़ ऐसा है। ठीक है। ऑडियो पोर्ट में क्या होगा, इससे बाहरी ऑडियो, जैसे कि साउंड और माइक, बाहरी ऑडियो हार्डवेयर जैसे कि साउंड और माइक को कनेक्ट किया जाता है। ये 3 दिख रहे हैं पोर्ट, देखो, एक ग्रीन है और एक पर्पल है ना, एक कुछ लाइट ग्रीन सा है, नहीं दिख रहे हैं? अरे वो डीवीडी में देखे हो ना लगाने वाले, वही चीज़। इन सब की उपयोगिता ख़त्म हो गई है, ऑक्स पोर्ट आ गए हैं। अब इनकी जगह ऑडियो पोर्ट की जगह आ गए हैं ऑक्स पोर्ट। ऑक्स पोर्ट में अब इसमें पहले क्या होता था कि माइक के लिए अलग और साउंड के लिए अलग केबल लगानी पड़ती थी। पहले डीवीडी आती थी, उनसे कनेक्ट नहीं की हो टीवी वगैरह, 3 केबल आती थी ना, तो उसको अपन बदल के लगाते थे कि वीडियो नहीं आ रहा, आवाज़ बस आ रही है, कि आवाज़ बस आ रहा है, वीडियो नहीं आ रही है। उसकी जगह अब क्या आ गए हैं, केवल ऑक्स आ गई है, एक तो लगा दो बस। जैसे अपने जो मोबाइल है, यदि ईयरफोन लगाना होता है तो ईयरफोन से हम बात भी कर लेते हैं और साउंड भी आता है, और केबल कितनी लगाते हैं, उसको ऑक्स पोर्ट कहते हैं। तो चीज़ें क्या है, विकसित हो गई हैं, है ना। पहले चार्जर कैसे आते थे, किसी के गोला पिन के, किसी के इतने बड़े आते थे, किसी के चपटी पिन के, किसी के चौकोर आते थे। वर्तमान में क्या है, सी टाइप आ रहा है ना सब में। तो चीज़ें क्या हैं, अपडेट हो रही हैं। तो यह हो गया हमारा बैक पैनल। ठीक है, बैक पैनल में इतने पोर्ट आ गए। अब आते हैं फ्रंट पैनल। इसमें लिखिए कंप्यूटर कैबिनेट के फ्रंट पैनल में या सिस्टम यूनिट के फ्रंट पैनल में, देखो इसे कंप्यूटर कैबिनेट भी बोलते हैं और सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, है ना। सिस्टम यूनिट के फ्रंट पैनल में निम्न पोर्ट हो सकते हैं या होते हैं। हो सकते हैं क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रकार से बनाती है। ठीक है। नंबर 1 है पावर ऑन ऑफ स्विच, सब में रहती है। ठीक है, पावर ऑन ऑफ स्विच। जब हम बटन दबाते हैं तो इसके बाजू में एक बत्ती जलती है, छोटी सी, उसे बोलते हैं नंबर 2 पावर इंडिकेटर। पावर इंडिकेटर। पावर इंडिकेटर। वर्तमान में सीडी डीवीडी की जो उपयोगिता है वो ख़त्म हो गई है। सीडी डीवीडी नहीं आते हैं। पहले देखो, पहले कंप्यूटर में सीडी डीवीडी आते थे, है ना। तो नंबर 3 है सीडी और डीवीडी पोर्ट। सीडी और डीवीडी पोर्ट। सीडी और डीवीडी पोर्ट। सीडी डीवीडी ड्राइव कहेंगे एक्चुअली, पोर्ट या ड्राइव भी कह सकते हैं, ड्राइव बोलेंगे इसको। पोर्ट तो कनेक्ट करने वाला हुआ ना, सीडी डीवीडी ड्राइव।
अगला है, यहाँ पे एक स्विच आती थी, जब हम लगाते थे तो बत्ती जलती थी, है ना, तो उसे कहते हैं CD DVD इंडिकेटर। CD DVD इंडिकेटर, ठीक है। और क्या है, एक रहता है यहाँ पे USB भी दिया हुआ है, तो USB पोर्ट। और क्या हो सकता है, ये ऑडियो पोर्ट, है ना, ऑक्स वाला। तो क्या क्या हो गया बैक पैनल में अपने, पावर बटन हो गया, पावर इंडिकेटर हो गया, बैक में पूछें, बैक पैनल क्या क्या लिखवाए हैं, बैक में क्या क्या लिखवाए हैं, PS2 हो गया, ठीक है। एक हो गया पैरेलल सीरियल। पैरेलल सीरियल की जगह वर्तमान में क्या यूज होता है, USB, है ना। PS2 की जगह भी क्या यूज होता है, USB। और क्या हो गया, लैन पोर्ट, ठीक है। लैन वर्तमान में यूज होता जा रहा है, अब इसका अल्टरनेटिव नहीं आया है। और VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट, इसकी जगह वर्तमान में क्या यूज होता है, HDMI। और ऑडियो पोर्ट, इसकी जगह आ गया है ऑक्स पोर्ट, है ना, ठीक है। आई चीज़ समझ में। और फ्रंट पैनल का कहाँ पे क्या है वो बता दिए। अब जो नेक्स्ट रहेगा, हमने इसके बाहर बाहर का पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके अंदर की चीज़ें हैं, है ना। इसमें एक लाइन लिखी लो अभी, हालांकि वो तो अपन लिखवाए है ना, इंटरनल हार्डवेयर, है ना, वही चीज़ है। तो जो इंटरनल हार्डवेयर है, CPU, रैम, रोम और CMOS वगैरह होते हैं, CMOS वगैरह होते हैं, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।